कबीर एक प्रेम का नाम है। कबीर आनंद का नाम है। कबीर एक दर्शन है जिसका संगम प्रयाग संगम से भी ज्यादा गहरा है। कबीर ये कुरान और वेद का मिलन है। कबीर का मार्ग सरल और साफ है। यहाँ कोई पोपट पंछी वाला हिसाब ही नहीं है। यहाँ सिर्फ एक ही शर्त है। अगर कबीर जी को समझना है तो निर्दोष और कोरा मन चाहिए। और पूरे जिंदगी में हम जो कूड़ा करकट अपने दिमाग में भरते हैं उसको पहले हमें बाहर फेंकना पड़ेगा। तब जाके कबीर जी को हम समझ पाएंगे। संत कबीर के हिसाब से संसार रूपी पेड़ की 3 डालियां कौन सी है? कबीर कहते हैं पक्षी और मछली के जाने के बाद उसका रास्ता देखा नहीं जा सकता क्योंकि वो निशान नहीं छोड़ते। पुरुषोत्तम ब्रह्मा का मार्ग भी विहंगम और मीन है, कोई साधक ही उस मार्ग पर चल सकता है। कबीर कहते हैं अछूत एक रोग है, इससे बचो। संसार में कोई भी अछूत नहीं है। लाखों शरीर मरकर माटी में खो गए, सड़ गए, गल गए, तो फिर किसको अपवित्र मानकर अछूत कहा जाए? कबीर कहते हैं हे पगले, तू में क्या लगा रखा है? क्या तेरा था और क्या मेरा है? राम, खुदा, शिव एक ही ब्रह्म के तो नाम है। अपने हृदय में विचार करके देखो कौन स्त्री है और कौन पुरुष है। सबके हृदय में आत्मा का स्वरूप तो एक ही है। कबीर कहते हैं संसार रूपी पेड़ की 3 डालियां सत्व, रज, तम। सत्व के डाली में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये 4 फल लगे हैं। इस वृक्ष में इच्छा रूपी एक लता है जो तीनों लोकों में लिपट गई है। इसमें सब लिपटे पड़े हैं और लाख कोशिश के बावजूद वो खुद को छुड़ा नहीं पा रहे। कबीर कहते हैं इस संसार में लोग झूठे व्यापारियों से झूठी सौदेबाजी कर अपनी सारी पूंजी गवा बैठते हैं। ये मनुष्य उस कुत्ते की तरह है जो गंदी और सूखी हड्डी चूसकर तृप्त और प्रसन्न रहता है। और जितने भी पंथ के अधिकारी हैं वे भी बड़े ही प्रपंची हैं। इस संसार की महाठगिनी केशव के घर कमला और शिव के घर में भवानी बनकर बैठी हुई है। पंडों के घर मूर्ति बनकर और तीर्थ स्थलों में पानी बनकर सबको ठगती रहती है। योगी के घर योगिनी बनकर और राजा के घर रानी बनकर बैठी है। ये महाठगिनी कौन है? ये माया है। मनुष्य मांस मछली ऐसे खा रहे हैं जैसे खेतों में ही इनको बोया है। अफसोस की बात तो यह है कि मिट्टी के देवी देवताओं को जीवों की बलि दे रहे हो। क्या तुम सही में मनुष्य हो? मनुष्य होकर इतने क्रूर और भ्रष्ट कैसे हो गए हो? इसके लिए तुम्हें दंड भुगतना होगा। कबीर कहते हैं जिस शरीर पर तुम इतना इतरा रहे हो वह जला दिया जाएगा और उसकी राख हो जाएगी। शव को अगर दफन करते हो तो कीड़े मकोड़े उसको खा जाते हैं। गाड़ते नहीं हो तो कुत्ते, सियार और कौवे आदि का भोजन हो जाता है। फिर इस शरीर पर इतना घमंड क्यों?
हे मनुष्य, तू बोलता है कि ये मेरा घर है, कितना अज्ञानी है तू। हाथी, घोड़ा, बैल, वाहन सबका संग्रह कर लिया। एक दिन तेरा घर तो शमशान में रहेगा। सब झूठे रिश्ते नाते तूने बनाए। तूने ज्ञान रूपी पत्नी को बेघर कर दिया और अज्ञान रूपी वेश्या को घर में रखा। जिसने शरीर धारण किया वो कोई भी सुखी नहीं, गृहस्थ हो या बैरागी, कुछ न कुछ दुर्लभ सबको है। महागुरु शुक्राचार्य संसार के दुखों को देखकर गर्भ से बाहर आकर विरक्त हो गए। जिन्होंने परब्रह्म को आत्मा से हटकर माना वो भी दुखी है। मनुष्य सब कुछ देखता है लेकिन आंख बंद कर लेता है और इस भ्रम में जीता है कि उसकी अभी मौत होने वाली ही नहीं है। उसको ये पता नहीं है मौत दबे पाव आ रही है और ढोल बजाकर प्राण लेकर चली जाती है। ये संत कबीर दास जी के दोहे आपको कैसे लगे ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ताकि बहुत सारे वीडियोज कबीर दास जी के ऊपर बनाने की प्रेरणा हमको मिलती रहेंगी। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करें। धन्यवाद।